क्वेश्चन नंबर 16 है 3 इक्वल चार्जेस 2 माइक्रोकूलम ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर. फाइंड द कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट 2. तो देखिए इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया हमें और उसके 3 कॉर्नर्स पर चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं. सबका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. सपोज़ इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हम Q मान लेते हैं, जहाँ Q की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 × 10⁻⁻6 कूलम. और साइड जो है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो है 5 सेंटीमीटर. अब देखिए जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्होंने तीसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करना है वो कैसे करेंगे. तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है से फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ने जो फोर्स एक्सर्ट करना है वो आ जाएगा F0. जो F0 है इसकी वैल्यू हो जाएगी K Q1 बाय सेपरेशन का स्क्वायर. सिमिलरली जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा मैग्नीट्यूड वाइज, उसका फोर्स भी आ जाएगा F0. और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट लिखेंगे वही नेट फोर्स हो जाएगा उस चार्ज पार्टिकल पर. तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो ये एंगल 60 डिग्री है. तो अगर हम इस थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा. तो इस F0 के कंपोनेंट्स करेंगे अलॉन्ग दिस लाइन, इट विल बी F0 cos 60 और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा F0 sin 60. सिमिलरली इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक F0 cos 60 और दूसरा F0 sin 60. तो जो F0 cos 60 वाले कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो नेट फोर्स हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स F0 sin 60. F0 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ चार्जेस का स्क्वायर ओवर सेपरेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर इनटू साइन 60 डिग्री. तो जैसे ही हम इस फोर्स के लिए सॉल्व करेंगे तो F नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24.9 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 17 है 4 इक्वल चार्जेस 2 माइक्रोकूलम ईच आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर. फाइंड कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 3. तो देखिए जो सिचुएशन हमें दे रखी है उसमें एक स्क्वायर दे दिया और इस स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पर इक्वल चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं. मान लेते हैं सबका जो मैग्नीट्यूड है वो Q है और ये जो Q है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइक्रोकूलम. सिमिलरली जो स्क्वायर है इसकी साइड अगर A मान ली जाए जो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब हमें किसी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स चाहिए. तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ये इस फोर्थ चार्ज पर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जो फोर्थ पर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो रिपल्सिव फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा. मैंने उसको F1 लेट कर लिया. जो F1 आएगा ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई A स्क्वायर. सिमिलरली जो थर्ड पार्टिकल है ये भी फोर्थ को रिपेल करेगा और सेम फोर्स F1 से रिपेल करेगा. इन दोनों का जो रिज़ल्टेंट आएगा वो रिज़ल्टेंट फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में जो कि यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर रहेगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी F1√2. अब जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा और फोर्स एक्सर्ट करेगा डायगोनल के अलोंग. तो इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जहाँ F1√2 इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में सेकंड चार्ज पार्टिकल इस पर कोई F2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जहाँ F2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर A√2 स्क्वायर. तो फाइनली जब हम नेट फोर्स देखेंगे वो फोर्थ पार्टिकल पर आ जाएगा F1√2 प्लस F2. F1√2 और F2 सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट उनको ऐड कर लिया जाएगा. वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0
क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन लेके √2 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी और हाफ यहाँ से आ जाएगा। दिस इज़ 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम हमें दी हुई है, उसका स्क्वायर ओवर जो साइड है वो है 5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर आ जाएगा और 2√2 + 1/2 ये मल्टीप्लिकेशन में अपने पास और बचेगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करके फाइनल वैल्यू लिखेंगे वो आ जाएगी 27.5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 है हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। It may be assumed that the electron revolves in a circle of radius 0.53 angstrom. 1 angstrom is 10⁻⁻10 meter with the proton at the center. The hydrogen atom is said to be in ground state. In this case, find the magnitude of electric force between proton and electron of hydrogen atom in ground state. तो देखिए सिचुएशन जो दे रखी है उसमें प्रोटॉन सेंटर पर है और इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है रेडियस r पर। हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो फोर्स एक दूसरे पर ये एग्जर्ट करेंगे वो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। दोनों पर चार्ज जो है उसका अमाउंट सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसका स्क्वायर हो जाएगा ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो है वो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻38 अपॉन 0.28 इंटू 10⁻⁻20। फाइनली जब फोर्स को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज़ गिवन इन प्रीवियस प्रॉब्लम। तो पिछली प्रॉब्लम में ये दिया हुआ था कि जो प्रोटॉन है वो सेंटर पर है और आर रेडियस के एक सर्कल पर इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है। अब प्रोटॉन ने जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट करना है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो फोर्स आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम इस फोर्स को लिखेंगे mv²/r। तो देखिए जो v आ जाएगा ये हमारे पास आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर mr स्क्वायर रूट में। अब जो हमें वैल्यूज़ गिवन हैं प्रीवियस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ था कि r जो है वो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। Q1 Q2 अमाउंट हमें पता है, दोनों पर सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो स्पीड आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर ओवर m इंटू r। तो जब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे फाइनली जो स्पीड आ जाएगी वो आएगी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20th 10 positively charged particles are kept fixed on x-axis at points 10 cm, 20 cm, 30 cm and so on till 100 cm. The first particle has charge 1 into 10⁻⁻8 coulomb, second 8 into 10⁻⁻8 coulomb, third 27 into 10⁻⁻8 coulomb and so on.
The 10th particle has a charge 1000 into 10 raised to power minus 8 coulomb. Find the magnitude of electric force acting on 1 coulomb charge placed at the origin. तो देखिए एक सेट पैटर्न यहाँ हमें मिलेगा. ओरिजिन पर सपोज जो 1 कूलम चार्ज है उसको हम क्यू नॉट बोल लेते हैं. तो 10 सेंटीमीटर पर जो चार्ज आ जाएगा, सपोज ये Q1 है, 20 सेंटीमीटर पर Q2, 30 सेंटीमीटर पर Q3 चार्ज एंड सो ऑन टिल जो 100 सेंटीमीटर पर चार्ज है हम उसको Q10 बोल लेते हैं. तो पैटर्न जो हमें यहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखिए, जो Q1 है वो 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम है. Q2 है 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम. Q3 27 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम. तो देखिए हम इसको 1 क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम लिख लें. ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम. सिमिलरली 3 क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम. और ये पैटर्न चलते चलते Q10 हमें जो मिलेगा 1000 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम, वो हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे तो जो नेट फोर्स आ जाएगा Q0 चार्ज पर वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 बाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q10 बाई 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो फोर्स को देखिए लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0. Q1 जो है ये 10 रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन, देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मैं 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर लिख दूँ, प्लस जो सेकंड टर्म है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू 2 क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ओवर 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर. और इस तरह से हम टर्म्स लिखेंगे. अब यहाँ से कुछ जो कॉमन टर्म्स हैं वो बाहर ले सकते हैं. देखिए एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q0 हर जगह कॉमन आ रहा है, एक 10 रेज टू पावर माइनस 8 की पावर न्यूमरेटर में कॉमन आ रही है. डिनोमिनेटर में देखें अगर तो फर्स्ट जो डिनोमिनेटर हमें मिल रहा है वहाँ है 10 रेज टू पावर माइनस 1, दूसरे में है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 उसका स्क्वायर एंड सो ऑन. तो डिनोमिनेटर से जो टर्म हमारे पास कॉमन आ रही है वो है 10 रेज टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर. अब अपने पास जो टर्म्स बच रही हैं वो है 1 क्यूब बाई 1 स्क्वायर, 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर, 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर. तो देखिए जो फोर्स आएगा ये आ जाएगा 9 इंटू 10 ओवर 10 रेज टू पावर माइनस 2, और यहाँ बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 10. जैसा कि हम जानते हैं कि समीशन ऑफ n जो है इसको n इंटू एन प्लस 1/2 लिख सकते हैं. तो हमारे पास फोर्स जो आएगा वो आएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3, और ये आ जाएगा 10 टर्म्स हैं तो 10 इंटू 11/2. तो जब फोर्स के लिए सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है 4.95 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 21 है टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर. द सिस्टम इज़ केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो इसमें देखिए दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए इनको स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है. तो ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा. ओवरऑल अगर दोनों पार्टिकल्स के सिस्टम पर देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बिकॉज नेट फोर्स 0 हो जाएगा.
तो किसी एक पार्टिकल पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें हम, तो ये पार्टिकल रेस्ट पर है तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल आ जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4πε0 तो है 9 × 10⁻⁹। चार्जेस Q1 और Q2 दोनों ही 2 × 10⁻⁻8 कूलम है, अपॉन जो डिस्टेंस है इन दोनों में वो है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टेंशन 9 × 4 × 10⁻⁹ × 10⁻16। तो इन द एंड जब इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखेंगे वो आएगा 3.6 × 10⁻⁻6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22 है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम, mass of 100 gram are suspended from a common point by insulating strings each of 50 centimeter long. The balls are held at separation 5 centimeter apart and then released. तो आपसे पूछा गया है find the electric force on one of the charged ball, components of resultant force on it along and perpendicular to the string, tension in the string and acceleration of one of the balls. आंसर्स आर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीज़। तो देखिए इस क्वेश्चन में जस्ट आफ्टर रिलीज़ के लिए हमसे चर्चा करवाना चाह रहा है। स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और जो दोनों बॉल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा ये क्वेश्चन, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, सपोज़ Q एंड Q, ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे Fe। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पूछा गया है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 9 × 10⁻⁹ दोनों चार्जेस जो हैं वो 2 × 10⁻⁷ कूलम है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। और सेपरेशन है दोनों में 5 सेंटीमीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 9 × 4 × 10⁻⁹ 10⁻14 अपॉन 25 × 10⁻⁴। तो जैसे हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.144 न्यूटन। बी पार्ट में हमसे पूछा है द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो इसके लिए हमें इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए इसके फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस जो आ रहे हैं, एक तो mg डाउनवर्ड्स लगेगा, एक इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, और एक स्ट्रिंग में टेंशन T आएगी। देखिए हम थीटा की टर्म्स में अगर बात करें तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और थीटा जो है ये बहुत स्मॉल एंगल है। मेनली कैलकुलेशन वाला जो पार्ट रहेगा वो इसी जगह पर रहेगा। देखो गिवन डाटा से हम ये बता सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये 2.5 सेंटीमीटर और स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर ओवर 50 सेंटीमीटर, तो ये है 1/20। इसका यूज़ करते हुए कॉस थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी कैलकुलेशंस के बाद वो वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.9987। क्लियर? अच्छा, साइन थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा को भी अप्रॉक्सीमेटली हम साइन थीटा के इक्वल पुट कर लेंगे, तो ये वाली वैल्यू भी 1/20 या ये कह लो कि 0.05 के इक्वल आ जाएगी। इन वैल्यूज़ का अब हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए हमसे ये पूछा गया है कि इनके कंपोनेंट्स जो करने हैं वो स्ट्रिंग के अलोंग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर चाहिए। देखिए स्ट्रिंग जो है वो कुछ इस तरह से है, अलोंग द स्ट्रिंग इस बॉल का कोई मोशन नहीं हो सकता। अगर बॉल मोशन करेगी भी तो उसका सर्कुलर मोशन होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस इंस्टेंट पर नहीं होगा, बिकॉज बॉल के पास कोई भी
वेलोसिटी नहीं है जिस वजह से उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाए। तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि अलोंग द स्ट्रिंग इस पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, नेट फोर्स। क्लियर? जो फोर्सेस लग रहे हैं अगर हम उनके कंपोनेंट्स लें तो देखिए कंपोनेंट्स कैसे आएंगे। ये तीन फोर्स हम इंडिकेट कर रहे हैं, एक टेंशन है, एक mg है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। देखिए ये एंगल अगर थीटा है वर्टिकल के साथ तो हम इस एंगल को थीटा बोल देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा। अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स तो है ज़ीरो, वहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो टेंशन आ जाएगी वो एफ ई का जो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट हो जाएगा वो एफ ई साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस एम जी का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द स्ट्रिंग वो एम जी कॉस थीटा होगा। तो टेंशन अगर कैलकुलेट करनी पड़े तो हम इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, एक तो एफ ई का कंपोनेंट आ जाएगा जिसको हम एफ ई कॉस थीटा बोल देंगे, और उसके अपोजिट आएगा एम जी का कंपोनेंट विच इज़ एम जी साइन थीटा। तो नेट फोर्स आ जाएगा एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एंड दिस इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो नेट फोर्स हमसे अगर पूछा जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वो फोर्स आ जाएगा एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो एफ परपेंडिकुलर आएगा वो होगा एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। एफ ई है 0.144, कॉस थीटा की वैल्यू है 0.9987 माइनस एम जो है ये 0.1, जी की वैल्यू 9.8 और साइन थीटा 0.05। तो जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 0.1437 माइनस 0.049 विच इज़ इक्वल टू 0.0947 न्यूटन, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 0.095 न्यूटन लिख सकते हैं। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि जो टेंशन आएगी वो होगी एफ ई साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो इसमें भी वैल्यूज़ पुट करें तो एफ ई है 0.144, साइन थीटा इज़ 0.05 प्लस एम जो है वो 0.1 है, जी की वैल्यू 9.8 एंड कॉस थीटा इज़ 0.9987। तो इन वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 0.0072 प्लस 0.9787। तो टेंशन इज़ 0.9859 न्यूटन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.986 न्यूटन। लास्ट डी पार्ट हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ऑलरेडी हम पिछली स्लाइड में ये भी देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन को एफ परपेंडिकुलर अपॉन एम लिखेंगे, जहाँ परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो है 0.095 न्यूटन, बॉल का मास है 0.1 kg, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 है, टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. They are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 cm each. Separation between suspension point being 5 cm. In equilibrium, the separation between balls is 3 cm.
फाइंड मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। चार्ज आपको गिवन है 2 × 10⁻⁸ कूलम है। देखिए इसमें एक चीज़ तो ये ध्यान देने की है कि इनको एक दूसरे से रब किया है और उसके बाद चार्ज किया गया है। तो हम ये जानते हैं कि अगर रबिंग से चार्ज किया है इनको तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो सेम मैग्नीट्यूड का दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिस वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, एक इस पर mg डाउनवर्ड्स होगा और एक यहाँ टेंशन T आ जाएगी। अगर स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करके हम टेंशन और मास जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो हैं ये एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर हैं और जो बॉल्स हैं ये अभी इक्विलिब्रियम पर एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर पर हैं। तो ये वाली लेंथ 3 सेंटीमीटर है, टोटल 5 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लेंथ 1 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम लोग साइन थीटा जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, ये परपेंडिकुलर लेंथ हमें पता चल जाएगी, तो साइन थीटा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर ओवर 20 सेंटीमीटर विच इज़ 1/20 या फिर 0.05। साइन थीटा और टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे, तो टेन थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी 0.05 और जो कॉस थीटा हो जाएगा ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9987 के इक्वल। अब देखिए जब ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस पर। टेंशन का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल में है mg के इक्वल होगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो fe के इक्वल आ जाएगा। जब इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी fe/mg। अब देखिए इस इक्वेशन में हम fe जानते हैं कितना होगा, कूलम फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में 1/4πε0 q1 q2/r² हो जाएगा। तो fe की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹। चार्जेस जो हैं दोनों का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻8 कूलम और सेपरेशन जो है दोनों में वो है 3 सेंटीमीटर। तो जब हम इस fe को कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 × 10⁻³ न्यूटन। ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास m आ जाएगा fe/g tan थीटा। तो देखिए m की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻³ ओवर 9.8 × 0.05। कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8.163 × 10⁻³ kg which is approximately 8.2 ग्राम। m की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं t sin थीटा इक्वल्स टू fe में, तो जो टेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी fe/sin थीटा। हम ये जानते हैं कि fe जो है ये 4 × 10⁻³ है और sin थीटा 0.05 है, तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 8 × 10⁻² न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू स्मॉल स्फीयर्स each having mass of 20 gram are suspended from common point by two insulating strings of length 40 centimeter each. The spheres are identically charged and separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find charge on each sphere. तो स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर दी हुई है और जो दोनों बॉल्स हैं इनके बीच की सेपरेशन हमें दे दी 4 सेंटीमीटर। देखिए आइडेंटिकली चार्ज हैं, दोनों पर सेम चार्ज आ जाएगा Q और इक्विलिब्रियम पर हैं ये। तो इक्विलिब्रियम पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्सेस आएंगे एक mg आ जाएगा,
एक दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा और एक स्ट्रिंग में टेंशन टी आ जाएगी। जो चार्ज पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम पर है, तो टी साइन थीटा जो कंपोनेंट आ जाएगा, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट, ये एफ ई के इक्वल होना चाहिए, और टी कॉस थीटा जो ये कंपोनेंट आ जाएगा ये एम जी के इक्वल होगा। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक बाय एम जी। अब देखिए सबसे पहले टेन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो गिवन डाटा है, दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो सेपरेशन होगी ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर ओवर 40 सेंटीमीटर विच इज़ 1/20। थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा पुट कर लेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/20। और हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा दोनों पार्टिकल्स में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो दोनों में जो सेपरेशन है वो 4 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q स्क्वायर ओवर 16 × 10⁻⁻⁴। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा 1/20, एफ इलेक्ट्रिक आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q स्क्वायर ओवर 16 × 10⁻⁻⁴। मास जो है वो बॉल का 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 20 × 10⁻³ जब kg में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड g की वैल्यू है 9.8। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो q स्क्वायर जो आएगा इसको लिखा जा सकता है 1/20 × 16 × 20 × 9.8 10⁻⁷ ओवर 9 × 10⁻⁹। सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें चार्ज Q की वैल्यू पता चल जाएगी 4.17 × 10⁻⁸ कूलम। क्वेश्चन नंबर 25 है, टू आइडेंटिकल पिथ balls each carrying a charge Q are suspended from a common point by two strings of equal length L. Find mass of each ball if the angle between strings is 2 theta in equilibrium. तो देखिए इस क्वेश्चन में भी इक्विलिब्रियम की बातचीत कर रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम इक्वेशंस लिखेंगे इस पार्टिकल के लिए। देखिए जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो सिमेट्री से पता चलेगा कि ये दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। किसी एक पार्टिकल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, सपोज इस पार्टिकल के लिए बात करें, तो एक mg आ जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा और एक स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी। देखो जब ये इक्विलिब्रियम पर है तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो टेंशन का वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो टी कॉस थीटा आएगा ये एम जी के इक्वल हो जाएगा, और टी साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफ ई के इक्वल होगा। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी है। हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज़ टेन थीटा, और ये आ जाएगा एफ ई बाई एम जी के इक्वल। देखिए एफ ई कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि एफ ई की वैल्यू हो जाएगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो चार्जेस दे रखे हैं आइडेंटिकल, तो इसका मतलब Q और Q उनकी वैल्यू हमें गिवन है, और जो सेपरेशन है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो हो जाएगी ये वाली। देखिए स्ट्रिंग की लेंथ L गिवन है, तो हमारे पास ये लेंथ पता चल जाएगी, L साइन थीटा हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाली लेंथ भी जो है ये L साइन थीटा होगी। तो दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन हो जाएगी 2L साइन थीटा, और इसका हमें करना है स्क्वायर, क्योंकि कूलम्स लॉ कहता है कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए एफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर ओवर 4πε0 × 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
और आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इनकी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं mg इज़ एफ ई बाई टेन थीटा, या ये कह लो कि m जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ ई कॉट थीटा बाई जी। 1/tan थीटा को मैंने कॉट थीटा पुट कर लिया, एफ ई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्यू स्क्वायर ओवर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एफ ई आ जाएगा इनटू कॉट थीटा बाय जी। तो ये इस बॉल का मास आ जाएगा।